Assalamualaikum students, welcome to math class. Today we will start our lecture series of functional analysis. Previous lecture में हमने complex space को Banach space प्रूव किया था. आज के lecture में हम कुछ और spaces देखेंगे. हम यूक्लिडियन स्पेस Rn एंड यूनिटरी स्पेस Cn इनको हम प्रूव करेंगे कि ये Banach spaces हैं Rn और Cn. चलें इसका प्रूफ देखते हैं. शो दैट द स्पेस Rn इज Banach स्पेस विद नॉर्म डिफाइंड एज. हमने शो करना है कि जो Rn है वो Banach स्पेस है और उन्होंने हमें नॉर्म दे दिया हुआ है कि x का नॉर्म किसके इक्वल है, अंडर रूट समेशन n i इक्वल्स टू 1 xi का स्क्वायर. ये नॉर्म हमें गिवन दे दिया हुआ है. उन्होंने कहा कि हमने नॉर्म कहाँ से लिया है, Rn स्पेस में से. आप लोग इसे क्या प्रूव करो, Banach स्पेस प्रूव करो. हमें पता है कि Banach स्पेस हम कैसे प्रूव करते हैं कि अगर नॉर्म जो है वो कंप्लीट प्रूव हो जाए तो उसको हम कहते हैं Banach स्पेस. और कंप्लीट कैसे प्रूव करते हैं, जब हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करे तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट. अब हमें जो उन्होंने नॉर्म दिया है उसमें से हमने जो काशी सीक्वेंस है उस पर हमने कन्वर्ज करवाना है. अगर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज हो जाएगा हम कहेंगे हमारा जो नॉर्म है वो कंप्लीट है. अगर हमारा नॉर्म कंप्लीट होगा तो उसको हम कहेंगे Banach स्पेस. इन ऑर्डर टू प्रूव दैट Rn इज अ Banach स्पेस, Rn को Banach स्पेस प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट एवरी काशी सीक्वेंस इन Rn कन्वर्जेस इन Rn. हमारे पास अब दो पार्ट होंगे. हमने काशी सीक्वेंस फर्स्ट पार्ट में हमने सीक्वेंस कोई लेना है, पहले उसको प्रूव करना है कि ये काशी सीक्वेंस है, फिर हमने दूसरे पार्ट में उसको कन्वर्ज करवाना है. और हमने किसको कन्वर्ज करवाना है, नॉर्म को. अगर हमारे पास जो नॉर्म है उसमें हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा तो हम कहेंगे हमारे पास जो Rn स्पेस है वो Banach स्पेस है. चलें देखते हैं कि हमने क्या करना है. वी हैव टू शो दैट एवरी काशी सीक्वेंस इन Rn कन्वर्जेस इन Rn. हमने ये शो करना है कि Rn में हर काशी सीक्वेंस जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है और जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, Rn में से. अब हम रिवाइज करते हैं कि काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी, xm माइनस xn का नॉर्म. क्योंकि अब हम नॉर्म स्पेसिस पढ़ रहे हैं तो हम इसमें कन्वर्जेंस सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म स्पेस देखेंगे. अब हमारे पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या है, xm माइनस xn लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन. अब दो सीक्वेंस जो है उनका जब डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा तो हम कहेंगे ये जो xm सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, xn सीक्वेंस को. फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट मीन्स के m और n जो है उसके बाद हमारे पास एक ऐसा n नोट मिल जाएगा जिसके बाद हर सीक्वेंस की जो टर्म है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी. इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस. ये हमारे पास अब क्या है, काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन. और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या है कि जो सीक्वेंस है अगर वो किसी पॉइंट x को कन्वर्ज करे, कब कन्वर्ज करेगा, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट. अब ये हमारे पास है काशी सीक्वेंस. अब और ये हमारे पास है कन्वर्जेंट सीक्वेंस. हमने Rn में से कोई सीक्वेंस लेना है, उसको शो करना है कि वो क्या है, काशी सीक्वेंस. फिर शो करना है कि वो कन्वर्ज कर रहा है और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो भी हमारे पास Rn स्पेस में से होना चाहिए. ठीक है. फॉर दिस टेस्ट इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि कोई Rn में से काशी सीक्वेंस ले लेना है. ठीक है. काशी सीक्वेंस में किस तरह की टर्म्स होती हैं, xm और xn की फॉर्म में. अब हमने काशी सीक्वेंस में Rn में से एक xm सीक्वेंस ले लिया है. अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये काशी सीक्वेंस है. अब हमने xm सीक्वेंस लिया है, उसमें ith नंबर ऑफ टर्म्स हैं, x1 x2 x3 सो ऑन. क्योंकि हमारे पास Rn है तो इसमें nth नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. ठीक है. इसमें nth नंबर ऑफ टर्म्स है. xm equals to x1 x2 so x3 so on be any Kashi sequence in Rn where xm equals to x1m x2m x3m so on xnm. उन्होंने कहा है कि सीक्वेंस में इस तरह की टर्म्स होंगी और हमने जो काशी सीक्वेंस है हमने कोई सीक्वेंस लिया है xm और xm जो हमें पता है कि जो सीक्वेंस की टर्म जो सीक्वेंस है वो उसकी नोटेशन तो सेम रहेगी, वो हमेशा xm ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स है वो चेंज होंगी. इसीलिए हमने कह दिया है कि x1m x2m x3m मीन्स कि ये xm सीक्वेंस की सारी टर्म्स है लेकिन इसमें जो टर्म है वो उसकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो रही हैं. ठीक है. ये अब हमने कोई सीक्वेंस ले लिया है Rn में से, उसमें nth नंबर ऑफ टर्म्स है. हमने शो करना है कि ये काशी सीक्वेंस है और हमें पता है कि हम इसको काशी सीक्वेंस कैसे शो करेंगे. अगर ये वाली काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, ये वाला सीक्वेंस अगर काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, काशी सीक्वेंस. अब हमने लेट कर लेना. अब काशी सीक्वेंस क्या है, लेट एप्सिलॉन
ग्रेटर देन 0, देन बाय डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस हमने कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लेना है। अगर दो सीक्वेंस का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा तो हम कहेंगे ये काशी सीक्वेंस है। अब हमारे पास एक्सएम सीक्वेंस है, अब हमने इस पे काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। अब देखते हैं कि काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। Every epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that xm, उन्होंने कहा है हमारे पास कोई नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा। पहले हमारे पास सीक्वेंस xm था, अब यहाँ पे हमारे पास एक और सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर का जिसको हमने कहा है xn। xm माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये अब हमारे पास काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। हमारे पास सीक्वेंस क्या था xm, उस पर हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया है। ये अब हमारे पास क्या आ गया है, काशी सीक्वेंस। और हमें पता है कि नॉर्म हमारे पास किस तरह डिफाइन किया हुआ है। हमारे पास नॉर्म जो है वो इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि x का नॉर्म किसके इक्वल है, समीशन n i इक्वल टू 1 xi स्क्वायर और इसका अंडर रूट। हमारे पास इस फॉर्म में नॉर्म हमारे पास डिफाइन है। अब ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इस पे हमने जो गिवन नॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है। अब xi की जगह हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं, xm माइनस xn। इस xi की जगह हमने नॉर्म की वैल्यूज लिख दी और मोड का स्क्वायर, ये मोड का स्क्वायर सेम एज इट इज समीशन n i इक्वल टू 1 और इसका अंडर रूट। इस काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने नॉर्म को डिफाइन कर लिया, जो हमारे पास गिवन नॉर्म था उस फॉर्म में इस काशी सीक्वेंस को हमने लिख लिया और हमने कह दिया ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन 2 का। अब हमारे पास हमें पता है कि ith नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए। अभी हमने कोई ith वैल्यू को फिक्स कर लेना है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा नॉर्म है उसमें xi की फॉर्म में वैल्यूज हैं और यहाँ पे x है, इसीलिए हमने xi की फॉर्म में वैल्यूज ले लेनी है और i को फिक्स कर लेना है। हमने कहना है कि सिंस फॉर ईच फिक्स्ड i वी हैव, अगर इसी सीक्वेंस को हम ith फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, xim माइनस xin लेस देन इक्वल टू अंडर रूट समीशन n i इक्वल टू 1 xim माइनस xin का स्क्वायर। सबसे पहले हमने काशी सीक्वेंस लिया, उस पर हमने नॉर्म को अप्लाई कर दिया जो हमारे पास गिवन नॉर्म था। हमें पता है कि हमारे पास जो नॉर्म है उसमें xi की फॉर्म में वैल्यूज है, इसीलिए हमने जो सारी जो नॉर्म की वैल्यू थी उस पर xi को अप्लाई कर दिया। अब कंबाइन इक्वेशन 2, अब ये वाली जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन 2 के साथ कंबाइन कर देना है। अब अगर ये हमारे पास है xim माइनस xin, ये किससे लेस है, अंडर रूट समीशन n i इक्वल टू 1 xim माइनस xin और का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, और ये हमें पता है कि इक्वेशन 2 के मुताबिक ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से। ये वाली टर्म इससे लेस है और हमें इक्वेशन 2 से पता है कि ये जो सारा नॉर्म है हमारे पास ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से। अब हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया है, ये वाली टर्म जो है इससे लेस है और ये वाली टर्म जो है इससे लेस है। मीन्स कि अगर हम इसको खोल के इसको लिखें तो ये वाली जो टर्म है ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। अगर ये वाली टर्म इससे लेस है और ये वाली एप्सिलॉन से लेस है तो हमारे पास ये वाली जो टर्म होगी ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगी, xim माइनस xin लेस देन एप्सिलॉन। और यही हमने शो करना था। हमारे पास काशी सीक्वेंस की यही डेफिनेशन थी कि xim माइनस xin लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब हमने ये काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को प्रूव कर लिया है। कोई हमने सीक्वेंस लिया Rn में से, उस पर हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई किया और काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने नॉर्म की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास जो गिवन नॉर्म था उसको पुट कर दिया। और हमें पता है कि हमारे पास नॉर्म में आई फॉर्म में वैल्यूज थी तो हमने ith टर्म को फिक्स कर लिया और ith फॉर्म में वैल्यूज ले ली। और हमें पता है कि अगर ये वाली इक्वेशन इससे लेस है तो इक्वेशन 2 के मुताबिक ये वाला जो नॉर्म है ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से। हमने ये वाली टर्म को लिख लिया लेस देन एप्सिलॉन। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये लेस देन एप्सिलॉन है तो हम लिख सकते हैं कि जो xim माइनस xin लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और यही हमारे पास काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। दिस शो दैट फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n द सीक्वेंस xim इज अ काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। इसीलिए हमने प्रूव कर लिया है कि अगर हम 1 से लेके i तक कोई भी टर्म ले लें जो भी सीक्वेंस होगा वो काशी सीक्वेंस होगा। अगर हम 1 से लेके i तक कोई भी वैल्यू ले लें तो हमारे पास जो भी सीक्वेंस होगा वो काशी सीक्वेंस होगा। अब हमने काशी सीक्वेंस को प्रूव कर लिया है कि जो सेकंड था वो क्या था, हमने प्रूव करना था कि जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। अब हमने क्या करना है कि कन्वर्जेंट को प्रूव करना है। अब ये जो है वो काशी सीक्वेंस है किसमें,
रियल नंबर में, क्योंकि हमारे पास क्या है एक्स आई और एक्स जो है वो क्या है रियल नंबर। और 1 से लेके आई तक टर्म्स है 1 2 3, ये सारे कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। अब काशी सीक्वेंस किस में आया है, रियल नंबर में। इसका मतलब है कि जो हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि आर जो है वो कंप्लीट है, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया है कि जो आर है वो कंप्लीट है। और ये जो काशी सीक्वेंस है ये हमारे पास रियल नंबर में है, ये हमने काशी सीक्वेंस प्रूव किया है ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास 1 2 3 सारे रियल नंबर थे ना, तो हमने प्रूव कर दिया इज अ काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। और हमें पता है कि जो आर है वो क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो भी काशी सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स हैं वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगी। क्यों कन्वर्ज करेंगी, क्योंकि ये काशी सीक्वेंस रियल नंबर में है और आर जो है वो कंप्लीट है। और कंप्लीट में हमें पता है कि जो हर काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करे तब भी वो कंप्लीट बनता है। अगर आर कंप्लीट है इसका मतलब है कि हमारे पास काशी सीक्वेंस में जो भी टर्म है वो किसी न किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगी। अब हमने कह दिया कि आर जो है वो कंप्लीट है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक्स आई एम है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को। और हमारे पास एक्स वन किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स वन को। एक्स टू किसको कन्वर्ज करेगा, सीक्वेंस एक्स टू एम किसको कन्वर्ज करेगा, पॉइंट एक्स टू को। इस तरह हमने शो कर देना है कि जो सीक्वेंस है उसमें हर टर्म जो है वो किसी न किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। अब हमें पता है कि एक्स आई जो है वो किसको, एक्स आई एम ये वाला सीक्वेंस जो है किसको, किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है। हमें पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है कि जो सारा सीक्वेंस है वो किसी एक टर्म को कन्वर्ट करेगा जब उसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन थी। अब हमें पता है कि हर जो पॉइंट है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो हम इस पे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्स आई एम जो सीक्वेंस है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। और एक्स की वैल्यू वहाँ 1 से लेके आई तक है। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच दैट एक्स आई एम माइनस एक्स आई लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स कि आईथ नंबर तक हम जो भी वैल्यूज लेंगे वो किसी आईथ नंबर को कन्वर्ज करेंगी। अगर आईथ सीक्वेंस लें तो वो किसी आईथ नंबर को कन्वर्ट करेगा, मींस कि एक्स आई से मुराद है 1 2 3 सो ऑन, जितनी भी हम वैल्यू लें वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ट करेगी। ये हमने शो कर दिया है कि अगर हमारे पास एक्स आई एम जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एक्स को, तो हम आईथ अगर नंबर लें तो हमारे पास जो एक्स आई एम है वो किसको कन्वर्ट करेगा, एक्स आई को। कब कन्वर्ट करेगा, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब हमने एप्सिलॉन लेना था ना, अब हमने अपने क्वेश्चन के मुताबिक गिवन क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ हमने एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन चूज किया है। क्यों चूज किया है, क्यों अंडर रूट एन हमने इसीलिए चूज किया है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, काशी सीक्वेंस है। उसमें हमारे पास 2 टर्म्स होंगी और हमारे पास जो नॉर्म डिफाइन किया हुआ है वो किस फॉर्म का है, एक्स आई स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। जब हम अंडर रूट एन लेंगे तो जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे बचेगा एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर एन। और एप्सिलॉन हमें पता है कि हमारे पास nth नंबर ऑफ एप्सिलॉन है। ये देखिए अब सारे टर्म्स का ऐड करें तो nth नंबर ऑफ एप्सिलॉन है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर n। ये नीचे वाले का n जो है वो कैंसिल हो गया अंडर रूट के साथ। जब हम इस होल का अंडर रूट है हमारे पास, ये n जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर। और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन। हमने एप्सिलॉन बनाना था, उसके मुताबिक हमने एप्सिलॉन चूज कर लिया है, एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट 2। अब ये एक्स आई जो है सारी ith नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो किसी, अब ये सीक्वेंस की सारी टर्म एक्स आई को कन्वर्ट करी है। कब कन्वर्ट करेगी, जब लेस देन एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन आई। इसका मतलब है कि हर टर्म जो है वो किसी न किसी पॉइंट को कन्वर्ट करिए। अगर हम x1 को देखें तो वो ये x1 सीक्वेंस देखें तो वो x1 पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है। कब कन्वर्ट करेगा, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1। और अगर हम x2 सीक्वेंस को देखें तो वो x2 पॉइंट को कन्वर्ट करेगा जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2। अगर हम देखें xi को तो xi जो है xim माइनस एक्स आई एन। अब ये सारी जो है ये nth नंबर ऑफ टर्म्स है, इसीलिए हमने कह दिया ये सारी जो है ये m नंबर ऑफ टर्म है और ये सारी n नंबर ऑफ टर्म है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई एम माइनस एक्स आई एन। ये एक्स एम जो है वो एक्स एन को कन्वर्ट करेगा कब, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास nth नंबर ऑफ टर्म्स थी ना, तो इसीलिए हमने ये वाले सीक्वेंस को कह दिया ये हमारे पास क्या है, एक्स एन। और ये जो है ये सीक्वेंस क्या है हमारे पास, एक्स एम। ये एक्स एम जो है वो कब कन्वर्ट करेगा एन को, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो जब लेस देन एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट।
हमारे पास N1, N2, N3 सारे जो भी हमने सीक्वेंस लिया उसमें आ रहा था ना। अब यहाँ पे हमने N डैश जो है वो मैक्सिमम चूज कर लिया है कि जो भी हमारे पास N1, N2 सो ऑन N आ रहा था उसका हमने मैक्सिमम ले लिया है N डैश फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन वी हैव। अब हम अगर अबव एक्सप्रेशन को देखें, हमारे पीछे यही एक्सप्रेशन था ना कि जो काशी सीक्वेंस XM है वो X को कन्वर्ट कर रहा है, तब हम कहेंगे कि काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। यही हमारे पास पहले एक्सप्रेशन था ना कि XM माइनस X का नॉर्म, इस पे हमने अब हमारे पास जो गिवन नॉर्म है उसको अप्लाई कर लिया। हमारे पास गिवन नॉर्म क्या है, XI स्क्वायर और इसका अंडर रूट समेशन 7, यही है ना। अब ये हमारे पास जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है उस पर हमने नॉर्म को अप्लाई कर लिया। जब हम इसको नॉर्म को इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, XIM माइनस XI का स्क्वायर समेशन N i इक्वल्स टू 1 और इसका अंडर रूट। ये वाले सीक्वेंस पे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे हमने अपना नॉर्म को अप्लाई कर लिया। और हमें पता है कि हमने पीछे कहा है कि जो हर पॉइंट, हर सीक्वेंस जो है वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो X1 सीक्वेंस है वो X1 को कन्वर्ट कर रहा है, X2 सीक्वेंस जो है वो X2 को कन्वर्ट कर रहा है। अब हमने इसको खोल के लिख लिया है कि nth नंबर ऑफ टर्म्स जो है, जो हर सीक्वेंस जो है वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है। XM माइनस XN लेस देन। अब हमें पता है कि इसकी जगह हम अगर देखें हमने कौन सा एप्सिलॉन चूज किया है, एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट n, यही चूज किया। अगर हम इसकी जगह देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट n का स्क्वायर। यहाँ देखें तो एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट n का स्क्वायर सो ऑन, हमारे पास यही आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट n का स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये n के अंडर रूट के साथ, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर n। इसकी जगह भी आ गया एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर n, इसकी जगह भी एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर n, और इसकी जगह भी आ गया एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर n और इसका होल का अंडर रूट। और हमें पता है कि अब nth नंबर ऑफ एप्सिलॉन आ गए हैं, तो हम इनका जब ऐड करेंगे तो हम कहेंगे ये n एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर n है और ये XM माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू। अब ये सबको हमने जब ऐड किया तो हमारे पास बन गया n एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर n। अब जो हमारे पास n से कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन स्क्वायर जो है वो अंडर रूट स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो गया। हमारे पास ये टर्म बन गई है XM माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, और यही हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। हमने ये वाला काशी सीक्वेंस लेके अब इसको कन्वर्जेंट प्रूव करवा लिया है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n डैश। और हमने यही करना था बार्नक स्पेस में, बार्नक स्पेस को प्रूव करने के लिए कि हमने कोई काशी सीक्वेंस लेना था और उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना था। और हमने अब Rn स्पेस में काशी सीक्वेंस लिया और उसको कन्वर्जेंट प्रूव कर लिया और उस पर हमें नॉर्म डिफाइन थी। अब हर जो है वो काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट प्रूव हो गया है Rn स्पेस में से। और हमारे पास जो गिवन नॉर्म है, हमने कहा था कि जब हमारे पास जो नॉर्म है वो कंप्लीट होगा तो उसको हम कहेंगे बार्नक स्पेस। अब हमारे पास जो गिवन नॉर्म था हमने उसको शो करवा लिया है कि वो कंप्लीट है। कैसे, क्योंकि उसमें हर जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है। दिस शो दैट XM कन्वर्जेस इन Rn, सो Rn इज अ बार्नक स्पेस। और हमने प्रूव कर लिया है कि जो Rn स्पेस है वो बार्नक स्पेस है। अब अगर हमने प्रूव करना हो कि यूनिटरी स्पेस Cn जो है वो बार्नक स्पेस है, तो सेम जिस तरह हमने Rn को प्रूव किया है ना, सेम उस तरह ही प्रूव करेंगे जो यूनिटरी स्पेस Cn है वो बार्नक स्पेस है। किस तरह हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें C में पता है C क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह डिनोट करते हैं, Z के साथ। अब सेम हमारे पास नॉर्म भी यही डिफाइन होगा, बस स्पेस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई है। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास Z की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, तो जहाँ जहाँ हमारे पास XI होगा वहाँ हम लिख लेंगे ZI। सारा काम वही है, बस जो हमें नॉर्म भी वही डिफाइन है। हमने क्या करना है कि जो XI जहाँ पे हमें दिया हुआ है वहाँ हमने ZI ले लेना है, क्योंकि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्पेस होगी उसमें हम ZI से उसको जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा Z का नॉर्म इक्वल्स टू समेशन N i इक्वल्स टू 1 ZI का स्क्वायर। अब हमने प्रूव करना है कि जो Cn है, पहले हमने Rn कहा था, अब सेम एज इट इज। इन ऑर्डर टू प्रूव Cn इज अ बार्नक स्पेस वी हैव टू शो दैट काशी सीक्वेंस इन Cn कन्वर्जेस टू Cn। पहले Rn कन्वर्ज कर रहा था Rn में, अब हमने कह देना है कि जो Cn है वो कन्वर्ज कर रहा है Cn में। अब जो यहाँ पे हमने सीक्वेंस लिया था XM, अब यहाँ पे Cn में हमने अब यहाँ पे हमने ZM काशी सीक्वेंस ले लेना है। वो किसके इक्वल होगा, Z1M, Z2M, Z3M सो ऑन ZN M लेट। अब हमने यहाँ पे ये काशी सीक्वेंस ले लिया। हमने कहा है कि बार्नक कब होगी, जब काशी सीक्वेंस Cn में जो हमने लिया है वो कन्वर्ज करेगा Cn में। अब हमने ये Zn सीक्वेंस यहाँ पे ले लेनी है।
और हमने इसको काशी सीक्वेंस प्रूव करना है, तो काशी सीक्वेंस की इसकी डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। जैसे आरएन में किया था, यहाँ पे हमें बस आ जाएगा जीएम माइनस जीएन लेस देन एप्सिलॉन। जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है, एक्सएन जहाँ भी एक्स है वहाँ पे हम सिर्फ चेंज कर देंगे जी को, और यहाँ पे आ जाएगा जीएम माइनस जी आई लेस देन इक्वल टू समेशन एन आई इक्वल टू 1 जी आई एम माइनस जी आई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम एज इट इज होगा, बस यहाँ पे हमने एक्स आई को चेंज कर देना है जी आई के साथ। अब यहाँ बन जाएगा जी आई एम माइनस जी आई एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जो हमने जी एन सीक्वेंस लिया है वो काशी सीक्वेंस है इन सी एन। सेम आर वाला काम है, बस जहाँ पे एक्स है आप लोगों ने वहाँ पे जी एन लिख देना है, और बाकी सारा काम वही है। और बस आप लोगों ने कहना है कि काशी सीक्वेंस पहले हम आर एन में कन्वर्ट करवा रहे थे, अब जो हमने जी एन सीक्वेंस लिया है वो काशी सीक्वेंस है सी एन में और कन्वर्ट भी करेगा सी एन में। अब हमने काशी सीक्वेंस प्रूव कर लिया है सी एन में। अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, सेम एज इट इज़ यही आएगा कि आर कंप्लीट है, क्योंकि हमारे पास जो जी है उसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं, जी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अयोटा, और हमें पता है कि जो एक्स और वाई है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो काशी सीक्वेंस है रियल नंबर में, आर कंप्लीट है। तो हमारे पास जो जी एम सीक्वेंस होगा वो किसको कन्वर्ट करेगा, जी को। अब हमने यहाँ पे सेम जहाँ पे जी एक्स है वहाँ पे हमने चेंज कर देना है जी आई एम माइनस जी आई लेस देन एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन। एप्सिलॉन भी हम यही चूज करेंगे। अब ये सारी टर्म्स के साथ हम जी लगा देंगे एज इट इज। यहाँ पे हम मैक्सिमम चूज कर लेंगे और यहाँ पे हम कह देंगे कि जी एम माइनस जी का मोड लेस देन इक्वल टू जी आई एम माइनस जी आई का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे एक्स आई है वहाँ पे आप लोगों ने चेंज कर देना है जी आई के साथ, और जी एम माइनस जी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर एन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर एन, सेम एज इट इज आ जाएगा। इधर एन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, एन ओवर एन एप्सिलॉन एन एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा जी एम माइनस जी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन डैश। इस तरह हम प्रूव कर लेंगे कि जो यहाँ पे अब एक्स एम है, और हम कहेंगे कि जो जी एम है वो कन्वर्ट कर रहा है किसको, कन्वर्ज इन सी एन। पहले आर एन में कन्वर्ट कर रहा था जब एक्स था, अब हमारे पास जी है तो हम कहेंगे कि जो जी एम है वो कन्वर्ट कर रहा है सी एन में, क्योंकि हमारे पास अब कौन सी स्पेस है, कॉम्प्लेक्स स्पेस है। अब हम कहेंगे कि जो जी एम है वो कन्वर्ट कर रहा है सी एन में, सो सी एन इज अ बार्नक स्पेस। क्योंकि हमने जो जी एन सीक्वेंस लिया पहले हमने प्रूव कर दिया कि वो काशी सीक्वेंस है इन सी एन में, फिर हमने उसको आर को कहा कि आर कंप्लीट है, उस लिहाज से हमने प्रूव कर दिया कि जो जी एन है वो कन्वर्ट कर रहा है किसी पॉइंट जी को, और हमने शो कर दिया कि जो जी एन है वो कन्वर्ट कर रहा है और जी को, और हमने अब इस तरह प्रूव कर दिया कि जो काशी सीक्वेंस जी एन है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, और अगर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट भी हो तो वो कंप्लीट होता है। और हमारे पास यहाँ पे नॉर्म है, और अगर नॉर्म कंप्लीट हो तो वो बार्नक स्पेस होती है। अब हमने प्रूव कर दिया कि जो नॉर्म स्पेस जो हमने सी एन में से ली थी वो काशी सीक्वेंस है और कन्वर्ज भी कर रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कह देना है कि जो सी एन है वो क्या है, बार्नक स्पेस। सेम एज इट इज जिस तरह हमने आर एन को बार्नक स्पेस प्रूव किया, हम वैसे सी एन को बार्नक स्पेस प्रूव करेंगे, और जहाँ पे एक्स आई वाली टर्म है वहाँ पे हम जी वाली टर्म यूज कर देंगे। इस तरह हम सी एन को प्रूव कर सकेंगे कि ये बार्नक स्पेस है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।